जाके अगर पुलिस को बताता हूं तो मुझे कुछ 1000 रुपए मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद घर में ठहरे हुए थे और उनके मित्र ने जाके पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस आ गई। चंद्रशेखर आजाद को सिक्स्थ सेंस था, छठवीं उनकी इंद्रिय काम करती थी। उनको आभास हो गया कि पुलिस आने वाली है। वो घर से चुपचाप निकल गए। निकलते हुए वहां के नजदीक में एक बड़ा पार्क है जहां पर एक बड़ा पुस्तकालय है, वहां पहुंच गए और घने पेड़ों की आड़ में झुरमुट में बैठ गए। लेकिन पुलिस सूंघते सूंघते उनको वहां तक आ गई और पुलिस की 1-2 अधिकारियों की टुकड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी प्लाटून लेके पुलिस वाले वहां पहुंचे। 80 पुलिस के अधिकारी जिनकी हैसियत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और फिर डिप्टी इंस्पेक्टर और फिर उसके बाद वो जो सर्किल ऑफिसर होता, उस रेंज के 80 अधिकारी और सैकड़ों पुलिसमैन, उन्होंने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे। गोलियां चलना शुरू हो गई। उन्होंने भी अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाना शुरू किया। 32 मिनट तक फायरिंग हुई। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले वो लोहा लेते रहे। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले लोहा लेते रहे। हर पुलिस अधिकारी घबराता था उनके नजदीक जाने में। क्यों? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उनसे काउंटर कर रहा था उसको मालूम था कि इस आदमी का निशाना बहुत अचूक है। वो अपने पड़ोसी एक कर्मचारी को, इसका पूरा वर्णन है, अंग्रेजों की एक डायरी है उसमें लिखा हुआ है। तो एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी, उसका नाम है बार, वो अपने सहयोगी को कह रहा है नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है, मारा जाएगा, तो दूर से ही फायरिंग करना। तो वो पड़ोसी कहता था तुमको कैसे मालूम इसका निशाना बहुत अचूक है? तो कहता है इसको मैंने देखा है गोली चलाते हुए। लाहौर में सैंडर्स की जब हत्या हुई थी और भगत सिंह ने सैंडर्स के ऊपर गोली चलाई थी और भगत सिंह को पकड़ने के लिए जो पुलिस अधिकारी भागा था, उस पुलिस अधिकारी को चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से मारा था। और वो पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। मैं उस टीम का एक कैंडिडेट था, एक मेंबर था जिस टीम ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां चलाई थी उस समय सैंडर्स का वध करते हुए। तो आपको सुन के हैरानी होगा, वो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है 180 फीट की दूरी से इसकी गोली इतनी सटीक लगी थी कि भगत सिंह को पकड़ने वाले सारे अंग्रेज सिपाही वहीं ढह गए थे, वहीं मर गए थे। तो वो कह रहा है कि पास मत जाना, नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है। तो वो कहता है फिर हम पकड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा बस एक ही रास्ता है इसको पकड़ने का, इसके पास गोलियां खत्म होने दो, इसको चलाने दो, गोलियां खत्म होने दो, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। और अंग्रेज इसी इंतजार में रहे। 32 मिनट तक फायरिंग चलती रही। 80 अंग्रेजों से घिरे हुए अकेले चंद्रशेखर फायरिंग करते रहे। जब उन्होंने देख लिया कि एक ही गोली बची है और अब अंग्रेजों के हाथों जिंदा पकड़े जाना मुझे मंजूर नहीं है, तो वो आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पे चलाई और खुद को शहादत के रास्ते पे डाल दिया। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन है।